हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो टेलीजन। तो आज बात करने वाले एक CRT टीवी 40 इंच 14 इंच का मेरे पास एक टीवी है CRT टीवी। इसका प्रॉब्लम है रेगुलेशन, मतलब इसका जो फॉल्ट है, जो वोल्टेज है वो कम आ रहा है। 110 की जगह पर कम से कम 110 से 100 से आगे हमें चाहिए। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है थोड़ा कम आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक्चुअली वोल्टेज किस वजह से आ रहा है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, अपने कैमरे को अपनी टीवी के पास घुमा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैमरे के मेरे टीवी के पास इसे घुमा लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हायर कंपनी का एक 14 इंच का मॉडल है। ठीक है, तो 14 इंच का मॉडल है। तो इसमें फॉल्ट क्या है आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट, तो समझ में आ जाए कि आप क्या क्या कर सकते हो इसमें और कैसे इसे रिपेयर करना है। ठीक है, तो कैमरे को मैंने यहाँ पर फिक्स कर लिया है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अपनी मल्टीमीटर की सहायता से आपको मैं सिखाऊंगा। एक आसान है, लेकिन आपको सरासर रेगुलेशन का फॉल्ट किसी को भी निकालना नहीं आता है। अगर आप LED LCD में भी इसी प्रकार का फॉल्ट आता है तो आप इसे भी वही सेम प्रोसीजर होता है, सिर्फ LED में मिनी कनेक्शन लगाया होता है जो पार्ट है, और इसमें है जो बड़े बड़े पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं अभी क्या करता हूँ, अपनी CRT टीवी का जो वोल्टेज है डायरेक्टली अपनी सीरीज़ बल्ब में, आप कभी भी सीरीज़ बल्ब का ही यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर दिया है, तो इसे प्ले कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चॉपर का कनेक्शन है। ठीक है, आपको वहाँ से नीचे दिख रहा है। तो फर्स्ट हमें चाहिए होता है, आपको पता है कि फर्स्ट हमें चाहिए होता है 110। तो यहाँ पर देख रहे हो 18 वोल्ट आ रहा है 1000 के रेंज पे, तो मैं रखता हूँ अपनी 200 रेंज पे। ठीक है, तो यहाँ पर 200 के रेंज पर आप देख सकते हो जो कि तो यहाँ पर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पर वोल्टेज आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है रेगुलेशन का फॉल्ट है, रेगुलेशन फॉल्ट। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर मल्टीमीटर पर 18 वोल्ट आपको दिखा रहा है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट वोल्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 3 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं, 3 से 4 वोल्ट 1000 के रेंज पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेयर 4 नंबर का डायोड है, यहाँ पर 1 वोल्ट, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो 200 के रेंज पे इसे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 0.9 तक आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑडियो IC की। यहाँ पर भी हमें वोल्टेज मिल रहा है 1.9। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है किस वजह से आ रहा है, कहाँ से आ सकता है, तो आपको फर्स्ट आपको क्या करना है कि 110 का जो सीरियल सर्कल है, जैसे कि यहाँ पर 160 का कंडेंसर लगा रहता है, यहाँ पर हमारा 17 वोल्ट आ रहा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि पावर सप्लाई का ये फॉल्ट नहीं है, फर्स्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये फॉल्ट है अपने रेगुलेशन सेक्शन का। तो रेगुलेशन सेक्शन जो होता है, जैसे कि आप अगर जानते नहीं तो आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से ये जो ब्लैक वाला जो आइकन दिख रहा है, ये है पावर सेक्शन, ये है अपना चॉपर का वोल्टेज सेक्शन, ये अपना EST का, और ये है वर्टिकल सेक्शन, और ये है सी यहाँ तक जितना भी यहाँ पर मिलेगा ये होता है अपना रेगुलेशन सेक्शन। ठीक है, और ये है हमारा ऑडियो सेक्शन, एक क्रोमा, बाकी का आपको पता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लगा रहता है 18-15। ठीक है, तो 18-15 पर इस जगह पर हमें वोल्टेज देख रहे हो कितना मिल रहा है, 6 वोल्ट। ठीक है, इसमें कुछ भी ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है। कौन से वाले पॉइंट को, एक्टिव कपलर के नज़दीक ही 18-15 लगा रहता है रेगुलेशन के लिए। किस जगह पर 431 होता है, तो इस पर देखो 6 वोल्ट एकदम फिक्स आ रहा है, मतलब वोल्टेज इसमें कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो वोल्टेज जो है यहाँ पर हमारा कम ज़्यादा भी हो रहा है और कम भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझाना, आप आवाज़ की तरफ अगर क्लियर ना दिखे तो आवाज़ की तरफ ध्यान दीजिए और पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। ओके, तो बात हो रही है, अभी ये देख रहे हो यहाँ पर 6 वोल्ट कंपलसरी आ रहा है, जो कि प्रीसेट के लिए है। ठीक है, तो मैंने इसे प्रीसेट को अगर डायरेक्ट कर लिया तो आपको पता है कि वोल्टेज बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ भी वर्किंग नहीं कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसके मेन स्विच को बंद कर देंगे, और जिस जगह पर 160 का जो बल्ब है, जो कंडेंसर है, उस जगह पर हम लगाएंगे 100 वाट का बल्ब। ये क्यों लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज हमसे अगर होता है गलती से, अगर आप नए हो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, मुझे तो पता है कि ये कैसे रेगुलेशन करते हैं, लेकिन अगर आप नए हो तो इसलिए मैं इसे ऐसे इस प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो बल्ब है
इसे थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे कि फॉल्ट कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसे मैंने बाहर निकाला। ये 100 वाट का एक बल्ब है। ओके, तो आपको दोनों ही तरफ ध्यान देना है, जैसे कि बल्ब की तरफ, मीटर तरफ और अपनी किट की तरफ। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर, तो यह है हमारा प्रीसेट पॉइंट जो कि 110 से वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ तो कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है। तो अभी देख रहे हो ये जो बल्ब है नॉर्मल सा आपको दिख रहा होगा, जो 17 वोल्ट्स में। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर नॉर्मल ये जल रहा है, मतलब वोल्टेज जो है कम है। ठीक है, तो वोल्टेज तो इस प्रकार से हमें समझ चुका है कि वोल्टेज है थोड़ा कम आ रहा है। तो बात हो रही है अभी रेगुलेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ। देख रहे हो तभी भी 6 वोल्ट तो है, लेकिन वर्किंग में वोल्टेज कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो हम आते हैं अपने एक्टो कपलर के इस साइड वाले पॉइंट से। इस साइड वाले पॉइंट से मतलब पावर सेक्शन वाला जो पॉइंट है उस पर कभी भी आप डायरेक्ट ना करिए, क्योंकि इस जगह पर अगर डायरेक्ट होता है तो इस पावर सेक्शन में फॉल्ट हो सकता है। तो आते हैं अपने रेगुलेशन सेक्शन के एक्टो कपलर के दूसरे वाले पॉइंट से। तो इसे हम जैसे डायरेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज जो है बढ़ रहा है, मतलब हाई वोल्ट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो मैं जैसे डायरेक्ट कर रहा है, यहाँ पर अपना बल्ब जो बढ़ रहा है। लेकिन जो रेगुलेशन सेक्शन के लिए जितना वोल्टेज चाहिए, जैसे 110, 12 वोल्ट और 10 वोल्ट, ऑडियो के लिए 14 से 12 से 16 वोल्ट, तो ये जो है बढ़ के आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली होता है। किस किस टीम में इस प्रकार से नहीं काम करता है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि अपनी फ्रॉक से इसे निकाल लेंगे। तो मीटर में जो डायरेक्ट होता है, जैसे कि 10A इस प्रकार का एक पॉइंट होता है मीटर में, आप देख सकते हो किसी भी मल्टीमीटर में होता है। तो हम इसे डायरेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से फ्रॉक को। तो नेक्स्ट बात करेंगे, देख रहे हो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रेगुलेशन पॉइंट को जो प्रीसेट है इसे हम डायरेक्ट कर लेंगे। देख रहे हो कुछ भी फॉल्ट नहीं आ रहा है, तो हम इसे डायरेक्ट कर लेंगे। देख रहे हो यहाँ पर लगे ये बल्ब जो है ज़्यादा ग्लो हो रहा है। ओके, मतलब इसी वजह से क्या होगा, अगर यहाँ से हाई वोल्ट आता है तो हमारा BU ST वर्टिकल सेक्शन ना जलेगा नहीं, इसलिए हमें 110 का बल्ब जगह पर लगाना पड़ता है 100 वोल्ट का। तो यहाँ से हम एक्टिव कपलर के एक पॉइंट से ज्ञात है, एक्टिव कपलर का जो राइट हैंड साइड, दाहिने साइड का जो है चॉपर साइड का इस सेक्शन, ये देख रहे हो ये वही है। तो यहाँ पर हमें एक जीनर मिलता है जिस 6 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो 6 वोल्ट के जीनर को हम डायरेक्ट कर दिया तो भी कुछ भी वर्किंग नहीं कर रहा है। मतलब डायरेक्ट होता है तो ये कभी कभी EST के स्पार्किंग की वजह से ये भी डायरेक्ट होने की हमें लगता है कि पावर सेक्शन का फॉल्ट है, तो पावर सेक्शन का फॉल्ट नहीं होता। कभी भी आप इस जीनर को चेक कीजिएगा फर्स्ट टाइम। और इसके आगे हम थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर हमें एक रजिस्टर मिलेगा। देख लो यहाँ पर भी जब मैं जंप करता हूँ तो ये रेगुलेशन होता है। आज TV भी स्टैंड बाय हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर हाई वोल्टेज हो जाएगा, जो अगर इसे जंप करेंगे या TV में कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अब हमें तो समझ में आ चुका है कि यहाँ पर हमें जैसे कि मैं इसे पलटी कर देता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि ये रजिस्टर किस ओम्स का है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये है, आपको ना दिखे तो मैं बता रहा हूँ, डबल रेड और केशरी। ठीक है, डबल रेड केशरी, यहाँ पर ये इस प्रकार का एक रजिस्टर है अपने 6 वाट के जीनर के साइड में, जहाँ के एक्टिव कपलर से होकर सीधा जाता है अपने उस पॉइंट को। ठीक है, तो इस जगह पर अगर इसी प्रकार का अगर आप रजिस्टर ऐड करते हो तो भी चलेगा। अगर आपको लगता है कि वोल्टेज से रेगुलेशन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है तो मैं आपके लिए, मतलब इसमें मैंने पहले से ही निकाल के रखा है। देख रहे हैं यहाँ पर एक जीनर है मेरे पास, एक रजिस्टर है जिसका कलर कोड है तपकिरी काला तपकिरी। ठीक है, तपकिरी काला तपकिरी। तो इस रजिस्टर को हम क्या करेंगे, ये जो पहले वाला जो रजिस्टर है जहाँ पर डबल रेड और केशरी कलर का है, तो इस जगह पर हम इसे लगा देंगे, क्योंकि जो रेगुलेशन है इस प्रकार से जो है इस साइड से नहीं हो रहा है, जो प्रीसेट साइड से।
तो इस प्रकार से हमें रेगुलेशन वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है। किसी भी CRT टीवी हो या जो भी आप रिपेयर कर रहे हो जिसमें पावर सेक्शन का है, रेगुलेशन हर किसी भी पावर सेक्शन में होता है। तो इसी प्रकार से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी जगह पर मैंने इसे लगा दिया। अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपके कमेंट का जवाब भी आपको दे दूंगा। तो इस जगह पर मैंने इसे लगा दिया है जहाँ पर रेगुलेशन होता है, जहाँ पर एक 431 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो इस टीवी में 18-15 इस जगह पर लगा हुआ है। तो अब हम इसे ऑन कर देंगे, जो कि आपको दिखाने के लिए कि ये ऑन हो चुका है। मुझे ही पता है ये फॉल्ट, लेकिन आपके लिए लेके आए होगी, क्योंकि इस प्रकार के फॉल्ट आपके टीवी में अक्सर आते रहते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पर टीवी जो है हमारा पूरी तरह से ओके दिखाई दे रहा है। मतलब वोल्टेज जो है 200 वोल्ट का बल्ब जो है नीचे से भी चल रहा है, और ये जो है 100 वाट का बल्ब भी आधे से ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज चेक कर लेंगे 110 की जगह पर कितना आ रहा है। तो ये यहाँ पर देख रहे हो 85 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 110 के बल्ब को अगर निकाल के देखते हैं कि वोल्टेज कितना आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर हमें रजिस्टर को चेंज करना पड़ेगा, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैंने तपकरी और लाल लगा दिया है, तो यहाँ पर हम 110 का जो 1K का भी लगा सकते हैं। या जैसे जैसे एडजस्ट हो जाएगा, जिस प्रकार से आप एडजस्ट करोगे, जिस प्रकार से ओम्स कम कम होते तो जाएगा, उस प्रकार से वोल्टेज भी हमारा कम कम वहाँ पर होके जाएगा। तो वैसे मैं ऑन कर देता हूँ। फटक से ऑन कभी भी नहीं करना है, सिर्फ फ्रॉक को लगा देना है, ऑन करके डिप कर देना है। मतलब इतने यहाँ पर कितना वोल्ट आ रही है हमें समझ में आएगा। देख रहे हो यहाँ पर वोल्टेज जो है हमारा बढ़ रहा है। कितना हो रहा है, यहाँ पर हमें हो रहा है 200 वोल्ट के आसपास जा रहा है। मतलब ये रजिस्टर है यहाँ पर नहीं चले वाला। तो इसी प्रकार से इस जगह से हम रजिस्टर निकालेंगे। जो दूसरा जो है उसी जगह का रजिस्टर हम किसी किट में से निकाल लेंगे, ताकि हम पिटा सके और हमारा रेगुलेशन है पूरी तरह से काम करे। तो मैंने अभी इस जगह पर जो पहले हमें तपकरी काला और तपकरी था, तो यहाँ पर ट्रिपल लाल वाला मैंने इसे यहाँ पर रजिस्टर लगा है। तो देखते हैं कि इस रजिस्टर से हमारा रेगुलेशन जो है और जितना चाहिए उतना आता है या ज़्यादा इससे भी हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देख रहे हो क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पर 1000 की रेंज पे हम चेक कर लेंगे। तो वोल्टेज हाई वोल्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे अपने बल्ब को, ताकि और पार्ट यहाँ पर डैमेज ना हो। इस वजह से इस प्रकार से आप किसी भी टीवी का वोल्टेज जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ पर हमारे जितने हैं उतने ही वोल्ट 110। मतलब जितना ओम्स आप कम कम करते जाओगे उतना ये रजिस्टर है जो बढ़ जाएगा। पहले 50 से हमें यहाँ पर दिखा रहा था, अभी दिखा रहा है 110। मतलब हमारा वोल्टेज जो है बढ़ रहा है, ओके। तो फिलहाल यहाँ से मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, लेकिन किस प्रकार से सॉल्व हुआ है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी पहले जो मैंने रजिस्टर आपको दिखाया था, उस रजिस्टर का जो वैल्यू है ज़्यादा होने की वजह से मुझे रजिस्टर उस जगह पर मैच नहीं हुआ है जहाँ से मैं आपको जो जीनर है, जीनर से होकर जो आने वाला जो रजिस्टर है जो डबल रेड और केसरी कलर का था, उस जगह पर हमें क्या हो रहा था कि इसका जो प्रीसेट है वो भी वर्किंग पूरी तरह से नहीं कर रहा था। तो नीचे से मैंने प्रीसेट को निकाल के, क्योंकि यहाँ पर जंप करेंगे हम तो इस रेगुलेशन से होके यहाँ पर वोल्टेज हाई हो जाएगा, इसलिए मैंने इधर से नहीं बनाया है
डायरेक्टली उसके पॉइंट के जहाँ पर हम जंप करते हैं उस जगह पर अगर वोल्टेज बढ़ रहा था, उस जगह पर इसके प्रीसेट के बीच वाले पॉइंट को लगा दिया है। और जो अपना जो प्रीसेट का पहला जो बीच वाला पॉइंट था उसके जगह पर हमने इस साइड का एक जो 3 पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। और इससे क्या होगा कि हमारा जो वोल्टेज है रेगुलेशन हो रहा है पूरी तरह से। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ टीवी को। तो यहाँ पर देखिए बल्ब जल रहा है। बल्ब के तरफ ही ध्यान दीजिए ताकि आपको समझा सको कि वोल्टेज ओके हो रहा है। या प्रीसेट, ये देख रहे हो प्रीसेट और बल्ब ओके। तो जैसे ही मैं प्रीसेट को थोड़ी मात्रा में घुमाता हूँ तो जो हमारा जो वोल्टेज बल्ब भी है वो हाई होने लगा है। मतलब ये जैसे पहले टीवी काम कर रही थी उसी प्रकार से ये काम करेगा। और ये एकदम ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये बाईपास से हम रेगुलेशन को बढ़ा रहे हैं, बाईपास वोल्टेज से, क्योंकि जो प्रीसेट है हमारा वो प्रीसेट से वर्किंग नहीं कर रहा था। और प्रीसेट ख़राब नहीं था, लेकिन जो रजिस्टर है बीच में से वो रजिस्टर नहीं मिल रहे थे। तो इसकी वजह से हमने इसे क्या किया है कि देख रहे हो आप टीवी जो है हमारा ओके हो चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी भी टीवी का फॉल्ट निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको अगर रेगुलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बाईपास कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं एक एलईडी बोर्ड को रिपेयर किया है जो बाईपास से किया है। क्रोम आईसी खा उसका प्रोसेसर आईसी जो 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा था उसकी जगह पर इससे मैंने बाईपास करके उसे भी ऑन किया था। तो इसी प्रकार से इसे भी मैंने अपने प्रीसेट को ऐड करके इसे भी ऑन किया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।